राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है निदान स्थान, आखिरी चैप्टर। क्या नाम है उसका? अपस्मार। अपस्मार निदानम। अब उन्माद के बाद अपस्मार निदान की व्याख्या की जाएगी, जैसा कि भगवान आत्रेय ने कहा है। नेक्स्ट है अपस्मार स्मृति रीति अपस्मारा। इस विग्रह के स्मरण शक्ति की विकृति हो जाने पर अपस्मार रोग होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी परिभाषा है। उसके बाद है उन्माद के बाद अपस्मार की उत्पत्ति होती है। पहले उन्माद के बाद अपस्मार, इसीलिए उन्माद के बाद अपस्मार कहा गया। अपस्मार का प्रकरण, जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं, गिणु चत्वा रोग अपस्मारम भवंती। वात पित्त कफ सनिपातम निमित्त। 4 प्रकार का होता है। वात पित्त कफ और सनिपात भेद अपस्मार 4 प्रकार का हो गया। आधुनिक चिकित्सा में से एपिलेप्सी मानते हैं। स्वरूप एवं प्रभाव के अनुसार इसके 2 भेद होते हैं, क्षुद्र और तीव्र कहते हैं। ठीक है। अपस्मार की संप्राप्ति इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। तो क्या होता है? वे अपस्मार इस प्रकार के मनुष्य को शीघ्र हो जाते हैं जो रज और तम से दूषित वाले होते हैं। उन मार्गगामी होते हैं, विषम बहुत दोष वाले होते हैं, मलिन और विकृत द्रव्यों से युक्त होते हैं, अपवित्र भोज्य पदार्थों को विपरीत रीति से खाने वाले के नियम साथ सेवन करते हैं तथा तंत्र प्रयोगों के विपरीत नियमों से करते हैं और दूसरे विषम शरीर की चेष्टाओं को करते हैं। मनुष्य या अधिक क्षीण हो जाने पर प्रकोपित हुए दोष रज और तम से दूषित मन वालों को अंतरात्मा के सर्वश्रेष्ठ स्थान स्वरूप हृदय में और इंद्रियों में स्थानों में जाकर वे दोष उनमें वर्तमान रहते हैं। वहाँ रहते हुए काम, क्रोध, भय, लोभ, मोह, हर्ष, ईर्ष्या, चिंता, उद्वेग आदि से प्रेरित रहते हैं। वे सब जब हृदय और इंद्रियों को स्थानों को सहसा भर जाते हैं, तब मनुष्य को अपस्मार होता है। यह उन्माद की भलीभांति मानसिक रोग है। उन्माद और अपस्मार दोनों में कुछ समानता होती है। जैसे विशेषता उन्माद की बुद्धि विभ्रम और अपस्मार में आक्षेप के स्मृति नाश। अपस्मार का समय समय का वेग का, किंतु उन्माद स्थायी होता है। भूतोन्माद के वेग के रूप में ही होता है। अपस्मार का स्वरूप कैसा होता है? श्लोक नंबर 5। अपस्मार पुनः स्मृति बुद्धि सत्व संपलप्त व्याधि भत्त चेष्टा वास्तव तमहा प्रवेश माक्षेत। स्मरण शक्ति बुद्धि और मन के विभ्रम से विविध चेष्टा युक्त, कभी अंधकार में डूबते हुए की तरह ज्ञान शून्य होने पर अपस्मार कहा जाता है। नेक्स्ट है अपस्मार का पूर्व रूप। उस अपस्मार के ये रूप होते हैं जैसे निरंतर भूख का विक्षेप, नेत्रों में विकृति का होना, शुद्ध ना होना पर कभी कानों में कुछ शब्दों को सुनाई देना, लगातार लाल और नासिका में कफ का निकला, भोजन करते की इच्छा ना होना, अरुचि, अन्न का ठीक तरीके से पाचन ना होना, हृदय में जकड़ाहट, पेट में गुड़गुड़ाहट, दुर्बल अस्थि वेदना, अंग मर्दमोह, आंख में अंधापन दिखाई देना, मूर्छा, भ्रम का बार बार होना, स्वप्न में मद होना, व्यथन और कांपना, गिरना आदि। ठीक है। इसके बाद अपस्मार की उत्पत्ति होती है। वातज अपस्मार के लक्षण, इसमें ज्ञान इन लक्षणों का होता है, यथा बार बार अपस्मार के वेगों का आना और उसके बाद क्षण में ज्ञान का हो जाना, नेत्रों में पिंड के आकार के बाहर निकला हुआ दिखाई देना। ठीक है। उसके बाद उच्च स्वर में घबराए हुए रोना, फेन का अधिक आना, मात्रा में आना, ग्रीवा में अधिक फूल का आना, सिर का टेढ़ा रहना, अंगुलियों में विषम रूप से वक्रता, हाथ पैरों में अस्थिरता, पटकना, नख, नेत्र, मुख और त्वचा का अरुण परुष और श्याव रंग का हो जाना, अव्यवस्थित और चंचल रूप और रूक्ष आदि रूप का दिखाई देना, वातवर्धक आहार का विहार, हानिकारक रूप और विपरीत आहार विहार का लाभदायक होना, इन सबको वातज अपस्मार से पीड़ित जानना चाहिए। पित्तज अपस्मार, बार बार अपस्मार का वेग का होना, पुनः क्षण में ज्ञान का हो जाना, गले में कुंजन होना अर्थात शब्द का अव्यक्त रूप से निकलना, पृथ्वी पर हाथ पैर पटकना, नख, नेत्र, मुख और त्वचा का हरा, पीला और हल्दी के तरह और ताम्र की तरह लाल वर्ण का होना, रक्त के मिश्रित उग्र भयानक जलते हुए क्रोधित रूपों को देखना, पित्तागारक आहार विहार, हानि करने वाले विपरीत पित्तनाशक आहार विहार लाभदायक होते हैं। इससे पित्तज अपस्मार से पीड़ित होता है। ठीक है। कफज अपस्मार के लक्षण, जो देर से मूर्छित होता है तथा ज्ञान में भी देर से होते हैं, धराशायी होते हैं, अधिक रूप में चेष्टा को विकृत न करने वाले, लाला को वमन करते हुए, सफेद नख, नेत्र, मूत्र और त्वचा वाले, श्वेत भारी और चिकने रूपों को देखने वाले, कफकारक आहार विहार, हानिकारक और कफनाशक आहार विहार जिसके लाभदायक हो, उसके मनुष्य को कफज अपस्मार से पीड़ित समझना चाहिए। सनिपातज अपस्मार, एकत्रित हुए सब लक्षणों वाले अपस्मार को सनिपातज अपस्मार जाने और उसे साध्य कहते हैं। इस प्रकार 4 अपस्मार कहे गए हैं। उसे इसमें आगंतुक अपस्मार का संबंध कभी कभी होता है और इसके बाद चिकित्सा स्थान में कहे गए हैं। पहले कहे हुए लक्षणों में कुछ अधिक स्थान लक्षण होते हैं और उन अधिक लक्षणों का दोषों के लक्षणों के समान न होने पर उसकी विशेष विज्ञान होता है। ठीक है। चिकित्सा सूत्र दोषों के अनुसार अपस्मार के रोगियों के लिए तीक्ष्ण संशोधन और उपशमन हितकारक होता है और आगंतुक अनुबंध पर मंत्र बलि
पूजा पाठ आदि हितकर होता है। निदान स्थान में आए हुए रोगों की उत्पत्ति क्रम प्राचीन काल में प्रसिद्ध दक्ष प्रजापति के यज्ञ का जब नाश के समय नाना दिशाओं में भागते हुए प्राणियों को दौड़ धूप करने, जल में तैरते, कूदने, दौड़ने, लांगने आदि शरीर में शुद्ध करने वाले कारणों से गुल्म रोग की उत्पत्ति हुई। अधिक रूप में घृत का पान करने से प्रमेह एवं कुष्ठ की भय, त्रास और शोक के, उन्माद की तथा अनेक प्रकार के जीवों को अपवित्र वस्तुओं के स्पर्श से अपस्मार की उत्पत्ति होगी। ज्वर की शंकर की जी के ललाट से उत्पन्न हुआ है और ज्वर संताप से रक्त पित्त की उत्पत्ति हुई है। नक्षत्र के ज्यादा, चंद्रमा के अधिक, मैथुन सख्त होने से राजेश्मा की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट है अपस्मार का उपसंहार। अपस्मार वात से, पित्त से, कफ से और चौथी सनिपातज होता है, इसीलिए सनिपातज असाध्य होता है। विद्वान साध्य अपस्मार के दोष अनुसार तीक्ष्ण संशोधन और संपशमन चिकित्सा करते हैं। तो इसमें दे रखा है कि क्या अपस्मारो ही वातेन पित्तेन च कफेन चतुर्थन सनिपातम पृथाक्य अथवा विदः साध्यम अस्तु भिषजा प्रज्ञा साध्यम सदि तीक्ष्ण संशोधनम यथावस्थम शनेरपि। ठीक है। और दोषजन अपस्मार में आगंतुक संबंध हो तो वह उत्तम वैद्य उसके अनुसार साधारण दैवप्रिय, युक्तिप्रिय और सत्वप्रिय चिकित्सा को कहे गए हैं। रोग ज्ञान का फल। इन रोगों के भेदों एवं उपभेदों को जानने वाला और सभी प्रकार के औषधियों को जानने में कुशल वैद्य को रोगी को नष्ट करता है और मोह को प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार ये उत्तम स्थान संपूर्ण रूप से कह दिए गए हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है क्या, निदान का विषेक सामान्य सिद्धांत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि निदान का विषेक सामान्य सिद्धांत क्या होता है। ठीक है, पूछा जाता है यहाँ पे व्याधि संकर, हेतु व्याधि, ठीक है, अहेतु और व्याधि की चिकित्सा, साध्यता असाध्यता, दोषों का अनुसार महत्व, ये सब पूछा जाता है। निदानार्थक रोग कौन से होते हैं? तद्यता, ज्वर, संताप, अद्रक, रक्त पित्तम, उद्गिरते, रक्त पित्तो निदानार्थक रोग। श्लोक नंबर 13, 15, 16 13 ये 16, 17, 18, 19 क्या है? निदानार्थ करो रोगो रोग आपायु लभ्यते तद्यथा ज्वर संताप रक्त पित्त अधिकृते रक्त पित्त ज्वर संभवता शोष श्यात उपजायते प्लीहा वृद्धि जठरम जठारथो एवजा अशर्गो जठरम दुखा गुल्मश्या उपजायते प्रतिशय्या उद्वेग कासा कासत संजायते क्षयो रोगस्तु हेतुवत्व शोष स्यासस्तु लभ्यते। अर्थात एक रोग भी अन्य रोगों की उत्पत्ति का कारण होता है। जैसे ज्वर के संताप से रक्तपित्त उत्पन्न होता है, रक्तपित्त से ज्वर की उत्पत्ति होती है, रक्तपित्त एवं ज्वर दोनों यक्ष्मा की उत्पत्ति होती है, प्लीहा बढ़ जाने से उदर रोग की और उदर रोगों से शोथ की उत्पत्ति होती है, अर्श से उदर रोगों में गुल्म की उत्पत्ति होती है, प्रतिशय्या से कास की और कास से धातु के क्षय हो जाने की, इसलिए यक्ष्मा की उत्पत्ति को प्राप्त करते हैं। वे ज्वर आदि रोगों से पहले स्वतंत्र रोग कहते हैं, बाद में वे दूसरे के कारण बन जाते हैं। इस कारण जठराग्नि रोग एक अर्थ करने वाले और दोनों अर्थ करने वाले को देखे जाते हैं। कोई रोग अन्य रोग का कारण होकर स्वयं शांत हो जाता है तथा कोई रोग अन्य रोगों का कारण बनकर भी शांत नहीं होता। व्याधि संकर क्या होता है पूछा जाता है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो 22 श्लोक है। एवं कृच्छतमा नृणाम दृश्यन्ति व्याधि संकर प्रयोग परिशुद्धितवथा चा अन्य संभवता। इस प्रकार मनुष्य के शरीर में रोगों के मिश्रण चिकित्सा के शुद्ध न होने के कारण और एक रोग दूसरे रोग का उत्पादन करने के कारण अधिक कष्टदायी बन जाता है। आदर्श चिकित्सा प्रयोग क्षम्यते व्याधि योग्यन अन्य अमुद्रते नासो विशुद्धम शुद्धस्तु शमेद्यो न कोपयत। जो चिकित्सा का प्रयोग एक रोग को शांत करता है किंतु दूसरे रोगों को उत्पन्न करे वह शुद्ध नहीं है। शुद्ध चिकित्सा तो वह है जो एक रोगों को शांत करे और दूसरे रोगों को कुपित ना करे। हेतु और व्याधि में संबंध क्या होता है? श्लोक नंबर 26 है। हेतु विभर्ति विक्षत एको ज्वरो रुक्ष आदि विभर्वते रुक्षादि ज्वराध्यक्ष व्याधस संभवती ही। एक अनेक रोगों का कारण होता है, एक रोग का एक ही कारण हो ये होता है। एक व्याधि के अनेक कारण और बहुत सी व्याधियों के बहुत से कारण होते हैं। जैसे एक रुक्ष वस्तु के कारण से ज्वर, भ्रम, प्रलाप और अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं और एक रुक्ष हेतु हुए एक ही ज्वर उत्पन्न होता है। रुक्ष आदि वस्तु के हेतु से ज्वर, भ्रम आदि अनेक व्याधियां होती हैं। अनेक और एक रोग का एक लक्षण ही देखा जा सकता है। एक रोगों के बहुत से लक्षण होते हैं और बहुत रोगों के बहुत लक्षण भी होते हैं। विषम आरंभ
है। कारण जिनके ऐसे रोगों का ज्वर एक लक्षण माना जाता है। एक ज्वर का एक संताप लक्षण होता है और विषम आरंभ कारणों से एक ज्वर कहा जाता है। ज्वर, श्वास, हिक्का आदि रोग इन लक्षणों से युक्त होते हैं। व्याधि और चिकित्सा का संबंध। वैसे ही अनेक व्याधियों की एक शांति अर्थात चिकित्सा और एक व्याधि की एक ही चिकित्सा एवं एक व्याधि की अनेक चिकित्साएं और अनेक व्याधियों की अनेक चिकित्साएं भी देखी जा सकती है। उदाहरण स्वरूप है आमाशय से उत्पन्न होने वाले अनेक व्याधियों की केवल एक लंघन की चिकित्सा करनी चाहिए। ज्वर की चिकित्सा केवल लंघन करना एक ही कही गई है और ज्वर ही अनेक चिकित्सा के रूप से हल्का भोजन आदि है। यही चिकित्सा ज्वर, श्वास, हिक्का आदि अनेक रोगों की होती है। साध्यता, असाध्यता। यहाँ पे साध्यता और असाध्यता के बारे में बताया तो सुख साध्य सुखमय काल्पन्ते साध्यते साध्यते कृच साध्यो यतने महाते चिरते। सुख साध्य सुलभ उपाय वाला होता है अर्थात अल्प समय में रोग्य साधु जाते। कृच साध्य तो अधिक परिश्रम करने वाला होता है और अधिक दिनों में साध्य होता है। याप्य नाम का असाध्य रोग चिकित्सा करने में संपूर्ण रूप से अच्छा नहीं होता और असाध्य रोग अचिकित्सकीय भी कहे जाते हैं। इसमें सभी चिकित्साएं विफल हो जाती हैं। असाध्य रोग साध्य को नहीं प्राप्त होते हैं, साध्य रोग असाध्यता को प्राप्त होते हैं। साध्य रोग चिकित्सा से चार पाद होते हैं, चिकित्सक, औषध सेवक और रोगी। जो चतुष्पाद है वही होते हैं कि उपचार से अथवा दैव के कारण विभिन्न अवस्था को प्राप्त कर कृच्छा रोग असाध्य का असाध्य हो जाते हैं। दोष अवस्था महत्व छोड़ दो। इससे विकृति और लक्षण और व्याधि के संबंध क्या होता है। यह इस व्याधि संग्रह अर्थात निदान स्थान में रोगों का ठीक परिचय प्राप्त करने के लिए जो अरुचि आदि व्याधियों के लक्षण बताए गए हैं, यदि वे रोग स्वतंत्र रूप से होते हैं तो उन्हें व्याधि कहना चाहिए, पर जब वे ज्वर आदि रोगों के अधीन होकर उत्पन्न होते हैं तो उन लक्षण की मानना चाहिए। विकृत और प्रकृति का मैं संक्षेप में, विकार और प्रकृति स्वस्थ ये दोनों हैं, ये दोनों हेतु के अधीन रहते हैं और इन दोनों के विकार को प्रकृति हेतुओं का जब अभाव होता है तब ये नहीं होते। 8वां अध्याय तथा निदान स्थान का उपसंहार। इस अध्याय में अपस्मार रोग के कारण, पूर्व रूप, उपशय, संप्राप्ति, ज्वर आदि प्रथम उत्पत्ति और चिकित्सा का सूत्र मात्र बतलाया गया है। इस निदान स्थान में ज्वर आदि 8 व्याधियों की साध्यता, असाध्यता, कारण, लक्षण, चिकित्सा अलग अलग क्रम से बताई गई। हेतु का पर्याय, व्याधि का पर्याय, लक्षण पर्याय नाम इसके निदान संक्षेप में रूप से उपदेश किया गया है। तो यहाँ पे ये